नाश्ता ले आना। हेलो हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? केमिकल बॉन्डिंग। उपसंयोजक बंधन हो गया था क्या? हाइड्रोजन बंधन। कौन बंधन चला? हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ तीन ही चीजों के साथ बनता है। जैसे चला लकड़ी और लोहे का कोई बंधन बन सकता है क्या? तो बंधन किसके साथ बनेगा ये फिक्स है। किसके साथ नहीं बनेगा। तो बंधन जो है तीन ही चीजों के साथ हाइड्रोजन बंधन बनता है। और वो है चला फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन के साथ? किसके साथ? कौन के साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों के साथ कौन बंधन बनता है? हाइड्रोजन बंधन। क्लियर है? हाइड्रोजन बंधन किसके साथ बनता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके साथ कौन बंधन बनता है? बाकी किसी के साथ नहीं बनता है, क्योंकि ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। कैसा तत्व है ये? उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। कैसा तत्व है ये? उच्च विद्युत ऋणात्मकता। अब कहिएगा ये विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ये तेजी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तेजी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, इसलिए कहते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। अब कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये जो हाइड्रोजन बंधन बनता है चला कुछ ऐसे बनता है जैसे एच है। एच सिंगल बॉन्ड एफ। एफ के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अरे फ्लोरीन है ना, तो जितना हेलोजन है सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये ऐसा बॉन्ड होता है। जैसे आप देखे होंगे सहसंयोजक बंधन ऐसा होता है, उपसंयोजक बंधन ऐसा होता है। याद है? तो एच एफ, फिर यहाँ एच एफ एच एफ। बोलवे नहीं करेगा तो कहते हैं इसी को, ये तो सहसंयोजक बंधन है। ये कौन बंधन है चला? सहसंयोजक बंधन है। और ई जो है कौन बंधन है? हाइड्रोजन बंधन है। कौन बंधन है चला? हाइड्रोजन बंधन है। कौन बंधन है? हाइड्रोजन बंधन अगर पार्ट बाय पार्ट है तो इसका मतलब ये कमजोर है कि मजबूत है? क्या है ये? हाइड्रोजन बंधन चला बहुत ही कमजोर बंधन होता है। बोलो। तो मजबूत और कमजोर बंधन है ना चला। मेरा जो मेरे पिताजी के साथ बंधन है वो मजबूत है। चचा से जो है कभी टूट जाता है कभी जुट जाता है कि नहीं? बोलो ना रे। कभी टूट जाता है और कभी जुट जाता है। अब देखो, हाइड्रोजन बंधन, जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, इसके यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। कहता है जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है, जिसे कौन बंधन कहते हैं? हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। क्लियर है? जी। जैसे चला फ्लोरीन सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक, इसीलिए सिर्फ उसी के साथ बनता है। तब तो आयोडीन में भी साथ होता है। सब के साथ नहीं बनता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनता है। जैसे चला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन सबके बाह्यतम कक्षा में 7 है, तो उस 7 के कारण नहीं,
सात में भी सबसे ज्यादा किसमें होता है? फ्लोरीन, इसलिए उसी के साथ बनता है हाइड्रोजन बंधन। अब देखो चला, कहते हैं हाइड्रोजन बंधन को हम किससे नोट करते हैं? डॉटेड लाइन से ना। कहते हैं यह दो परमाणुओं को जो कोई भी बंधन जोड़ने का काम करता है कि तोड़ने का? यह दो परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है, इसे डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। यह सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा क्या होता है? यह सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा कौन? हाइड्रोजन बंधन ना। सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा क्या होता है? कमजोर होता है। कौन बंधन? हाइड्रोजन बंधन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसमें? HF में, उससे कम H2O में, उससे कम NH3 में। ये आपको याद रखना होगा, वैसे पूछता नहीं है। देखो H2S और HCl कौन चला? H2S हम बोले किसके किसके साथ बनाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बोलो हाँ। H2S और HCl कौन कौन चला? हाँ पापा। ये छोड़ देना अच्छा है। अच्छा ठीक, कुछ नहीं ना करेगा। अच्छा है ठीक। पिताजी गए दुकान में, कोई कपड़ा उपड़ा खरीदने गए होंगे, वो स्टाफ बदतमीजी कर दिया, भर के दिए 10-15 जूता खींच के मारे, और कुर्सी उठा के ओकर सब शीशा फोड़ दिए दुकान वाला। आ तब कहते हैं कि इसको और मारेंगे, तुम भेजो जल्दी से। फिर बाद में बेचारा माफी उफी मांग लिया। देखो पापा मेरे चला इतना गुस्साइल है ना कि यहाँ खड़े हैं गुस्सा नहीं आएगा, खड़े हैं गुस्सा आ गया, जूता खुल के सराक दो जूता खींच देंगे। तो समझो मेरे ऊपर क्या बीतता हो। हम तो पटिया लेते हैं। देखो चला, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही ना बनाता है हाइड्रोजन बंधन। कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंधन। इसमें फ्लोरीन है क्या? अरे इसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब देखो, कहते हैं कि अगर बंधन जो है सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? बंधन जो है चला सबसे ज्यादा किस में होगा? उससे कम किस में होगा? और सबसे कम किस में होगा? बंधन सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। क्लियर? नहीं समझा? बंधन सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। अगर इसमें हाइड्रोजन बंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? H बॉन्ड जो है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्त? क्यों नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है। तो ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। इसका मतलब अगर ये बंधन बनाता तो ठोस और द्रव अवस्था में रहता। अब ये बंधन नहीं बना रहा है तो किस अवस्था में रहेगा? क्योंकि सबसे कम बंधन है, इसका मतलब हाइड्रोजन बंधन नहीं है, इसका मतलब ये किस अवस्था में होगा? तो यही एगो क्वेश्चन पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। कहा जाता है कि H2S और HCl गैसीय अवस्था में क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन बनाता कि नहीं बनाता? नहीं बनाता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कौन बंधन नहीं बनाता? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। अब देखो, H2S कौन चला और HCl आदि में हाइड्रोजन बंधन विद्यमान होता है कि नहीं होता है? जिस कारण यह गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है?
गैसीय अवस्था में होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण है तथ्य। कॉस्ले और सर लुईस ने स्वतंत्र रूप से रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्राप्त किया था। किसने? कॉस्ले और लुईस ने। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉनिक संबंध, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने का जो संबंध है, वो किसने प्राप्त किया था? कॉस्ले और लुईस ने। परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही रासायनिक बंधन बनाते हैं। सही बात है रे? कोई भी परमाणु जो 8 इलेक्ट्रॉन करने की चाहत रखता है तो उससे वो अस्थायी होता है कि अस्थायी? तो परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या बनाता है? क्या बनाता है? बंधन बनाता है। अब है हाइब्रिडाइजेशन। एक बात बताओ, घोड़ा और गधा से क्या बनता है? खच्चर। क्या बनता है? खच्चर। अब जैसे कक्षा कितनी, उपकक्षा कौन कौन है? एस पी डी एफ। बोलो हाँ। उपकक्षा कौन कौन है? एस पी डी एफ। एस पी डी एस पी डी एफ। पक्का? ये जो एस और पी मिला के बनेगा एस पी। एस और पी मिला के क्या बनेगा? एस पी। घोड़ा हो गया, एक गधा हो गया, मिल ये हो गया खच्चर। एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिला के एस पी ऑर्बिटल बनता है। बोलो रे, यही प्रक्रिया ना प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन है। खच्चर क्या हाइब्रिड न है? अरे हाइब्रिड बीज का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? हाइब्रिड बीज में क्या होता है, दो चीजों को आपस में मिलाकर तब एक नया बीज पैदा किया जाता है। बोलो रे, तो कहते हैं चला कि जब एक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से मिलता है, sp ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ये एक, ये भी एक उपकक्षा है। एस उपकक्षा है ना चला। उपकक्षा कितने? चार। कौन कौन? एस पी डी। और ये भी एक उपकक्षा है ना चला। आई एस और पी मिला के क्या बनेगा? इसको कहते हैं प्रसंकरित उपकक्षा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। प्रसंकरित उपकक्षा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। प्रसंकरित उपकक्षा, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? एस उपकक्षा पी उपकक्षा मिला के एसपी बनेगा। क्या बनेगा? एसपी बनेगा। इसको हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, प्रसंकरित उपकक्षा कहते हैं। बोलो हाँ। एस उपकक्षा और पी उपकक्षा मिला के क्या बनता है? प्रसंकरित उपकक्षा बनता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है। बोलो हाँ। इसी को, यह प्रक्रिया प्रसंकरण कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है चला? यह प्रक्रिया प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब देखो, कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन वैसी घटना जिसमें अलग अलग परमाणुओं की ऑर्बिटल यानी उपकक्षा, ऑर्बिट मतलब कक्षा, ऑर्बिटल मतलब उपकक्षा में ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है कि अणु में नए ऑर्बिटल की ऊर्जा समान हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसकी अब ये एस है एक गो, पी है दो गो, तो क्या बन जाएगा? sp2 बन जाएगा। बनेगा। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या है ये? अब चला, ध्यान से समझना। जैसे एक एस एक पी मिला के बनाएंगे तो sp बनेगा। एक एस दो पी मिला के बनाएंगे sp2 बनेगा। एक एस तीन पी मिला के sp3। बोलो रे, चला तुमको दुए को पूछे, तीन को पूछेगा, एगो sp, एगो sp2, एगो sp3। अगर मान लो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल
अगर sp हो, दो हो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना हो, दो हो, तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। बोलो ना रे, इसका आकृति कैसा हो जाएगा, रेखीय। इसका कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलो हाँ। अगर तीन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। बोलो ना रे, तो आकृति क्या हो जाएगा इसका, त्रिकोणीय ना, एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर चार हो जाएगा sp3, तो ये हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिड। ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो हाँ, क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर दो है, कितना है, कितना है, ये क्या हो जाएगा, sp, आकृति कैसा, रेखीय, कोण कैसा, कैसा, और अगर तीन होगा तो sp2। बोलो, त्रिकोणीय 120 डिग्री। बोलो हाँ। और अगर चार होगा sp3, त्रिकोणीय पिरामिड 109 डिग्री 28। बोलो, समझा कि बुरा में जा रहा है। अगर हमको नंबर ऑफ, अभी नहीं समझा होगा, हम ध्यान से समझो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर हमको मिल गया, तो ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। बोलो हाँ। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। बोले भेज नहीं करता है, समझ में आ रहा है रे। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमको ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। बोलो, तो ये कैसे मिलेगा, तो ये जो है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ कौन, नंबर ऑफ क्या, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या। कौन बॉन्ड की संख्या, प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, प्लस उपसह संयोजक बंधन। बोलो हाँ। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या जो है वो होती है सिग्मा बॉन्ड की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, प्लस प्लस उप सहसंयोजक बंधन की संख्या। बोलवे नहीं करेगा। तो अगर हमको ये मिल गया दोस्त, तो ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, प्लस प्लस क्या, उप सहसंयोजक बंधन की संख्या। बोलो हाँ। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर किसकी संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्लस उप सहसंयोजक बंधन की संख्या। एनी डाउट। अब चला क्या मामला है कि हमको अगर, जैसे आप कहिएगा सर निकालेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए CH4 एग्जाम्पल, CH4। तो CH4 का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बोलो हाँ। CH4 का स्ट्रक्चर यही ना है हो। यहां से हम गिनते हैं, अगर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, काय को सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या चार, प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी है क्या, चार को एक पास था ही, चारों साझेदारी कर लिया तो बचा कहाँ,
निर्जन जोड़ी वह जोड़ी है जो साझेदारी के बाद बच जाता है। बोलिए, तो निर्जन जोड़ी की संख्या कितनी है? 0 प्लस उपसह संयोजक बंधन। उपसह संयोजक बंधन है क्या? उपसह संयोजक बंधन तीर वाला रे, है क्या? नहीं है, तो 0 बराबर कितना हो गया? 4। अगर ये 4 है मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। और sp3 हो गया तो क्या हो गया? त्रिकोणीय पिरामिड। त्रिकोणीय पिरामिड है तो क्या हो गया? 109 डिग्री 28। नहीं समझा? समझा कि नहीं? अगर मान लो NH3 है, NH3 है तो NH3 में तो कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में पक्षुट्टा 7 तो इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितना? 5 ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके ये इसको दे देगा, बॉन्ड बना लेगा, तो कितना ही बचेगा इसके पास? दो को बचेगा ना हो, क्योंकि तीने को कन बॉन्ड बनाया है, तो काय को बचेगा? 2 गो। काय को बचेगा? 2 को बचेगा। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी? ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी 2 की 1 प्लस उपसर्ग संयोजक बंधन की संख्या 0। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 बोले तो sp3। 4 बोले तो क्या? sp3। sp3 हो जाएगा तो कौन कितना हो जाएगा? त्रिकोणीय पिरामिड 109 डिग्री 28 मिनट। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? अब अगर हम दूसरा ले लेते हैं, चला जी। अगर हम लेते हैं C2H4, C2H4 है ना? इस सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, काय को सिग्मा? हाँ, काय को सिग्मा? लेकिन 5 को सिग्मा नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? एक ही कार्बन का सिग्मा लेंगे। कितने कार्बन का सिग्मा? एक कार्बन का सिग्मा लेंगे। कितने कार्बन का सिग्मा? कितने कार्बन का? कितने? एक कार्बन का सिग्मा लेना चाहिए। कितने कार्बन का? यहां सिग्मा लिए, इस सिग्मा लिए, इस सिग्मा लिए, ये तो पाई ना है। इस सिग्मा हो गया, इस सिग्मा हो गया। बोलवे नहीं करेगा। कितना सिग्मा? एक सिग्मा के 2 सिग्मा, तो काय को सिग्मा लिए? हाँ, 3। एक के कार्बन का सिग्मा लेना, 1 2 3। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी 0, उपसर्ग संयोजक बंधन 0। तो 3 हो गया तो ये sp2 ना हो गया? क्या हो गया? ये त्रिकोणीय हो गया। पता नहीं बुझा रहा है कि बुझा रहा है हो? अरे बोल लो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय। एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। सही है? कुछ बच्चे करते हैं कमेंट्स की सर वो थ्योरी लिखवा दीजिए। ये चला, ये लिखवाने का कोई जरूरत है क्या? हम लोग बच्चा है जी, सब ग्रेजुएट है। ये ओ है कि 4 बार घसवा दीजिए। ये थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझ जाते हैं तो लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप एक चीज जीवन में गौर किए होंगे, जो चीज आप समझ गए हैं उसको क्या बार बार लिखने की जरूरत है? समझ गए तब। अगर रट लिए हैं, काम चलाऊ पढ़ रहे हैं, तब तो उसको 300 बार भी लिखिएगा तो नहीं हो। ये चला अभी तक हम अपने नोट्स पे भी नहीं गए हैं, हम तो तुमको यही समझा रहे हैं। और यहाँ समझा रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ओकर जुगाड़ नहीं चला, हम तोरा बताएंगे कैसे इसको याद भी रखना है, कैसे तुम्हारे दिमाग में भी रहे। हम लिखाएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे पता है? हट जाएंगे, कहेंगे लिखो। ना हमारा की करना है? अगर लिखाना है तो क्या करना है? यानी साइडे ना हटना है रे। और की करना है? लिख ले है। अब क्या करेंगे हम? साइड हटेंगे, तुम
धाई 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 लिखेगा तो ग्राफ की मिल जाएगा तुरा, कुछ नहीं मिलना। उससे बढ़िया है कि हम तुरा ये जुगाड़ बता दें कि एसपी, एसपी में स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो जब स्क्वायर क्यूब नहीं होता है, सिंगल पावर इक्वेशन होता है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। पढ़े हो ऐसा? इसलिए ये रेखीय है। रेखीय होगा सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा तो कोण 180 डिग्री होगा। आईएसपी 2 है तो 2 1 3 है, 3 है तो त्रिभुज है, त्रिभुज है तो त्रिकोणीय होगा, और त्रिकोणीय होगा तो 12 तिया 36 120 डिग्री होगा। बोलो रे। और उसके बाद sp3 है तो 3 1 4 है तो त्रिकोणीय पिरामिड होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। बोलो रे। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बॉन्ड की संख्या, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी है प्लस उत्सर्जन। इसमें काय गो 1 2 3 तो sp2 हो जाएगा। बोलवे नहीं करता है। कितना, अगर एक से अधिक कार्बन होगा तो कितना कार्बन को गिनना है? एक ही कार्बन का ना। अब देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर 2 है यानी s और p है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। sp2 अगर हो जाएगा तो sp2 हो गया त्रिकोणीय 120 डिग्री। sp3 हो गया, sp3 त्रिकोणीय पिरामिड कितना? 109 डिग्री 28। लोन पेयर, कौन पेयर? वह जोड़ी जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। वह बंधन, वह जोड़ी जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? निर्जन जोड़ी कहते हैं। तो अब चला यहाँ, आप गौर से देखिए, एक एक कब ये भाग लिया, ई बच गया, तो बच गया तो इसी को निर्जन जोड़ी कहते हैं। ये पढ़ाए हैं ना पीछे हम? अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी वह जोड़ी है, लोन पेयर वह पेयर है जो साझेदारी में भाग नहीं लेता। इस साझेदारी में भाग नहीं ना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन की कौन जोड़ी है? निर्जन जोड़ी। कौन जोड़ी है? तो बताओ इसमें हाइब्रिड प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या जो होगी वो सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या प्लस उपसह संयोजक बंधन की संख्या। सही है ना? बता CH4 में क्या होगा? ये सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, लोन पेयर कितना? 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0, 4 हो जाएगा ये, sp3 हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। देख लो, इस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड, कै गो सिग्मा? 3, लोन पेयर कै गो? 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना? 0। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या कितनी? sp3 हो जाएगा। इथाइन, इथाइन न चला, C2H4 है तो ई सिग्मा ई सिग्मा ई सिग्मा ई पाई ई सिग्मा ई सिग्मा। ये वो कार्बन का गिनना है कि दो गो का? तो कितना हो गया? 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3। लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर है कहीं हो? 4 को था ही, 4 को बॉन्ड बना लिया तो बचा कहाँ? लोन पेयर 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या sp2 ना। अब है इथाइन और एसिटिलीन, इथाइन और क्या? एसिटिलीन। तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, काय गो सिग्मा? हाँ, 2 ना। लोन पेयर काय गो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड काय गो? 0। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 2 ना। sp बोलो 180 डिग्री हो जाएगा। अबे बेंजीन क्या है चला? इस सिग्मा की पाए, सिग्मा सिग्मा पाए, एक ही कार्बन का नहीं गिनना है कि सब का गिनना है? काय गो सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा, लोन पेयर काय गो? 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड काय गो? 0। तो हाइड 3 0 0 3 ना, तो 3 तो sp2 कितना डिग्री? 120 डिग्री। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब चला हीरा का होता है sp3,
और ग्रेफाइट का होता है sp2, ये आपको याद रखना होगा। हीरा का क्या होता है? ग्रेफाइट का क्या होता है? sp2। जब एक से कहता है हीरा का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2। जैसे चला, एक दो बच्चों का कंप्लेन रहता है कि बुक सर मेरा नहीं पहुंच पाया, 45 दिन हो गया, तो तुम मुंगेर के जगह मंगेर लिखता है। अब मंगेर है राजस्थान में, तो साला डाकिया भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ हम बुक लेके जाएं। जैसे मुंगेर और मंगेर में डिफरेंस ना है। अब पिन कोड है तुम्हारा 8,03,000, तुम भर देता 8,04,000, 8,09,000, 9,06,000। वो तो चला बुक चल, एगो का बुक चल गया, चला था यहाँ का, ये तुरा नालंदा का, वो पिन कोड गलत था, 8 लाख कितना था वहां का, वो चल गया राजस्थान, वो 8 की जगह खाली कर दिया 9। चला वो एड्रेस सही भरिएगा तब ना डाकिया लेके जाएगा। कभी कभार ऐसा, मेरे पास अभी 12 को बुक ऐसा है जो एकदम साफे एड्रेस गलत है, उस सबका पैसा हम अभी बोले हैं फोन करके रिफंड कर देने के। एड्रेस जब भी कोई चीज चला भरते हैं ना तो रिकन्फर्म जरूर होइए, नहीं तो बहुत बार ऐसा हुआ, बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर सही से भरिए। तो डीबी के टाइम में कुछ सुनता नहीं है। कोई एलपीए टेक्नीशियन का फॉर्म आएगा तो उसको सही से भरना है, उसको ऑर्डर में भरना है। ना तो पता चला वहां जॉब करने जाओगे टेक्नीशियन का, लगेगा कि साला ई भरते तो ठीक था, वो भरते तो ठीक था। बाद में पछताने से बढ़िया है कि फॉर्म थोड़ा, लगता है फॉर्म आएगा इतना ना हड़बड़ी हो जाता है कि जल्दी 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 डाल देना है। और डालने में उसी में एनसीएल जो है गड़बड़ा गया, बहुत बच्चा का पिछला बार एनसीएल गड़बड़ाया तो गड़बड़ हुआ। इसलिए फॉर्म एकदम आराम से भरना है। वो जो रहता है साइबर वाला, भर देगा, कह देखिए ठीक है, ओके, बोलिए 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 जल्दी, हाय बोलिए। लगता है उस साला को कितना हड़बड़ी है, क्योंकि दूसरा कस्टमर उसका लाइन में है। हीरा का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब एक से अधिक कार्बन चेन में रहता है तो बस एक ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, बाकी सबका नहीं। एक का गिनते हैं कि सबका? एक ही का गिनते हैं। अब आ जाओ C2H6, ए का गिनेंगे कि दूगो का? एक सिग्मा, दो, तीन, चार, कितना हो जाएगा? चार। चार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा। बता, इस सिग्मा की पाए सही है ना? काय को सिग्मा, लोन पेयर काय को जीरो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जीरो, तीन, तो sp2 ना हो जाएगा। अब देखो ये कुछ लिस्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 का, sp3 का, बट इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चला रासायनिक, यहां से क्वेश्चंस इतने पूछे जाते हैं, इतने पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, इसका कोई लिमिट। कहां से चला? ये जो टॉपिक है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से आप इसके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आपको बता दें। हाँ, हेलो हेलो हेलो। रासायनिक अभिक्रिया का चला खासियत यह है कि इस बार के एग्जाम में अगर 20% क्वेश्चन यहीं से था, 20% क्वेश्चन हर सेट में, दो गो तीन गो क्वेश्चन यहां से था केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन का अलग अलग टाइप है, अलग अलग नाम है उसका। जैसे चला हम अपने शरीर में अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे बाल ही अलग अलग जगह है तो उसका नाम अलग अलग है, यहाँ बाल है इसका अलग नाम है, यहाँ बाल है इसका अलग नाम है।
बोलन रे। और सब जगह पे बाल है ओकर अलग नाम है। सब बाल के है रे, सब बाल के अपन अपन नाम है, अपन अपन उपयोग है, नहीं है। तो वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया सब अभिक्रिया है, लेकिन सबका अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या है नाम। बोलो, अब गौर फरमाइएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जैसे अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो चीजें आपस में संयोग करती हैं। क्या करती हैं? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो चीजें आपस में क्या करती है? संयोग करती है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जहां पर कोई बड़ा चीज टूटता है। बोलबे नहीं करेगा। संयोजन अभिक्रिया जहां पर दो चीजें आपस में क्या होती है? जुड़ती है। अब वियोजन अभिक्रिया जहां पर कोई चीज क्या होता है? टूटता है। उसी को हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। तो संयोजन अभिक्रिया में संयोग होता है, अब वियोजन अभिक्रिया में टूटता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो न रे। एक होता है उष्मा छेपी, एक होता है उष्मा शोषी। एक उष्मा छेपी मतलब जो उष्मा देता हो, उष्मा शोषी जिसमें उष्मा ग्रहण होता है। बोलो, छेपी मतलब एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें उष्मा देता है, इंडोथर्मिक जिसमें उष्मा लेता है। बोलो, उष्मा छेपी बोले तो उष्मा देने वाला कि लेने वाला? उष्मा शोषी बोले तो लेने वाला ना। बोलो न रे। उष्मा छेपी जो उष्मा देता हो, उष्मा शोषी जो उष्मा लेता। संयोजन जहां जुटता है, वियोजन जहां टूटता है। बोलो, ये चार को क्लियर है। एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब जहां एक चीज विस्थापित होकर दूसरे चीज को जोड़ता है। विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार का है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। जहां एक चीज हट के दूसरे को जोड़ता है एकल विस्थापन, जहां दो चीज हट के दो दूसरे चीज को जोड़ता है द्विविस्थापन। बोले वे नहीं करेंगे। उसके बाद होता है एक अपघटन वियोजन अभिक्रिया, अलग अलग प्रकार का होता है। वियोजन मतलब टूटना कि जुटना? हाँ, टूटना। तो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया। तुम लोग चला बहुत अच्छा काम कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, तो बिलीव कर तुमको इस बात पे फक्र होगा एक दिन। एक दिन जब तू लाइफ में पीछे पलटेगा तो तुमको ये लगेगा कि हमने अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम किया कि पढ़ा लिखा। किताबें तोरा सब कुछ दिलवा सकता है, वो तुम कर रहा है, लेकिन इस पल को अगर तू एंजॉय करना चाहता है तो जितना कर रहा है उसमें 5% और जोड़ दो। तुम पढ़ भी रहा है, टेस्ट भी मार रहा है, सब काम करिए रहा है, और चला जवानी में चीजें थकती नहीं है, एकदम नहीं थकती है। मेंटल सेटअप का बात होता है। जैसे माइंडसेट बना लिया ना कि हमको 5 घंटे का क्लास है, तुम देखना चौथा घंटा में तू थकने लगेगा। अब माइंडसेट पहले से 8 घंटा का क्लास है तो 7वां घंटा में जाकर थकेगा। जवानी में लोग थकता नहीं है, माइंडसेट के कारण थकता है। तुम ये सोच लेते हो कि इतना क्लास किया अब टेस्ट कैसे मारेंगे, तो नहीं होगा। तुम अगर ये सोचो कि क्लास किया अब टेस्ट भी मारना है, तब मार लोगे। ये मजाक में नहीं लेना ये बात। अगर तुमको ये सोचो कि क्लास की अब टेस्ट भी मारना है, तो कभी टेस्ट नहीं मरा है। इसलिए थोड़ा सा जो तू कर रहा है ना, चला तो बिलीव कर, हमको फक्र हो रहा है अपने आप पे कि हमने पढ़ाई किया। सबको पछतावा हो रहा है जिसने पढ़ाई नहीं किया। तुम अपने गांव समाज में भी ये बात देखता हो, नहीं देखता है? तुमसे जो पहले का जनरेशन था उससे पूछना, उसको एक ही बात का पछतावा है जीवन में कि हमने, हर आदमी को, किसी भी आदमी के पास बैठ जाओ, उसके पास एक ही, या तो हमको पढ़ाया नहीं गया या हमने पढ़ा नहीं। इस बात का पछतावा हर उस अनसक्सेसफुल आदमी के पास है। जो गंवार है वो बहुत पैसा कमा लिया, तैयो अगर ये बात के पछतावा है कि हमने पढ़ा नहीं। पूछ के देखना, तुमको पछतावा कभी जीवन में नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है। रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो एक होता है संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है जुटना। क्या होना चला? जुटना। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होना? संयोजन अभिक्रिया बोले तो क्या करना? जुटना। संयोजन अभिक्रिया जुटना ना। वियोजन बोले तो टूटना। वियोजन बोले तो टूटना। विस्थापन बोले तो एक का हट के दूसरे को आना। अगर दो हट के दो आएगा द्विविस्थापन, एक हट के दूसरा आएगा एकल विस्थापन। उष्मा छेपी जो उष्मा देगा, उष्मा शोषी जो उष्मा ले। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा होगा? तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? नई वाली किताब जिसके पास नहीं होगी, एक नया मटेरियल, हे रे रुक, जे जहां है वहीं रुक जाओ। जिसके पास पुरानी वाली किताब है उसको हम एक नया मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके पास चौथा एडिशन नहीं है। कितने लोगों के पास चौथा एडिशन है? जिनके पास नहीं है, फोर्थ एडिशन में इसको हम ठीक किए हैं, तो आपको हम वो वाला मटेरियल पीडीएफ दिलवा देंगे। सेम ही है लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट हम अलग किए हैं, ताकि सब क्वेश्चन जो वर्कबुक में है वो आपका बन जाए। तो वो अरेंजमेंट आपको हम बहुत जल्द देने वाले हैं, कल आपको हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों आपको पीडीएफ नया वाला केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का अवेलेबल करवा देंगे। अरविंद जी नहीं भर सकते हैं। हाँ तबीयत ठीक है।